विनोद जी, सबसे पहले आपको इस सफल यात्रा की बहुत बहुत बधाई। हरिद्वार से बंदौरा तक पैदल कांवड़ यात्रा विचार आपके मन में कब आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज से 2 साल पहले की बात है। तो मेरे मित्र थे, शिवराम जी है उन्ना से, वो यात्रा जाते थे तो फेसबुक में मैंने उनको देखा। फिर मैंने उनसे संपर्क किया कि भाई मैंने भी ये यात्रा करनी है। तो महादेव की कृपा से मुझे 2 साल से जो है जाने का मौका नहीं मिला। कभी छुट्टी करते हैं तो कभी कुछ और समस्या आई। तो इस साल जो है महादेव ने ऐसी कृपा की कि मुझे जो है कांवड़ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ लाने का। इस कांवड़ यात्रा के नियम कैसे रहते हैं, इसके बारे में इस कांवड़ के नियम जो है, कांवड़ को देख के अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ हवा में कांवड़ रहती है, कुछ दौड़ कांवड़ होती है, कुछ पिट्ठू कांवड़ होती है, कुछ हमारी जो है बैकुंठ होती है। उस हिसाब से जो नियम सब अलग अलग होते हैं। तो ये जो कांवड़ है ये बैकुंठ है, इसको जो हम ज़मीन पे भी रख सकते हैं, इसमें स्टैंड होता है, और या फिर कोई ऊंचे स्थान पर भी। और जब इसको उठाया जाता है तो स्नान करके उठाया जाएगा। खाना खाएगा तो भी स्नान होगा, शौच वगैरह जाएंगे तो भी स्नान होगा, अगर आप सोएंगे तो भी स्नान होगा। जी, जैसे कि 14 दिन आपको इस कांवड़ के लिए लगे हैं, आपने सबसे पहले जब अपने परिवार को ये बताया कि मैं कांवड़ कर रहा हूँ और 14 दिन ऐसा मुझे ये नियम पालन करना हो, तो उनका क्या विचार था इसके प्रति आपके? तो उनका विचार था कि भाई ठीक है, आप जाइए, आपको अच्छा लग रहा है, आपको प्रभु की इच्छा हो रही है प्रभु के पास जाने की, तो आप जाइए खुशी खुशी। तो मैंने उनसे घर से विदाई ली और भोलेनाथ जी के पास जो है माँ गंगा को लाने चला गया। और हम आपसे ये पूछना चाहते, ऐसी क्या मन्नत थी या क्या आपकी इच्छा थी कि आप ये कांवड़ करना चाहते थे? मन्नत तो मेरी अपने लिए कोई नहीं थी, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ है। तो मन्नत मेरी यही थी कि हमारे इलाके में जो इस प्रकार की आपदा आ रही है, इस प्रकार के जो है नई नई घटनाएं हो रही है, तो उस पर जो है भोलेनाथ थोड़ा सा अंकुश लगाए, हमारे कुल्लू को जो है, हमारे माझी को थोड़ा सा मतलब अपनी कृपा से शांत बनाए रखे। और विनोद जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो नई युवा पीढ़ी है, अगर उनको थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि वो भी कांवड़ कल दिन को करना चाहे तो क्या रहता है? ये जो कांवड़ यात्रा जो है आप एक बार करेंगे तो आपको जो है बहुत ही जो है मतलब अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। आपके जो अंतरात्मा जो है वो शांति पूर्वक आएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस यात्रा को ज़िंदगी में जो एक बार ज़रूर करें। बाकी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।